Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, the Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है 99 पोर्टल, ठीक है। इस 99 पोर्टल खुलने की वजह से आपके लाइफ में क्या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको इस रीडिंग में जानने को मिलेगा। कुछ ऐसे गाइडेंस जो कि आपको अभी करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे रेमेडीज़ जो कि अभी आपको अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ ऐसे काम जो कि अभी आपको करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को कर दिए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस 99 पोर्टल के वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी चेंजेस आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, प्रमोशन हो, लव लाइफ हो, ठीक है, मैरिड लाइफ हो या मैरिज से रिलेटेड हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस 99 पोर्टल खुलने की वजह से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और आप खुद कैसे चेंज हो रहे हो, आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ये जो रीडिंग है सभी लोग देख सकते हैं, मेल है, फीमेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज है, जब भी नज़र के सामने आएगी ज़रूर देखिए, क्योंकि सच में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देगी, इसीलिए आपके नज़र के सामने आएगी, ठीक है। इसलिए आपको पूरा देखना है, लोगों को शेयर करना है। शेयर करोगे तो ऑफकोर्स आपके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कर्म डेफिनेटली अच्छे होंगे और जो रुके हुए काम है वो भी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप सारे इस एनर्जी को अपने लाइफ में क्लेम कर पाए और सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाए। ऑलराइट, सो ओपन माइंडेड होकर देखना है। बहुत सारी चीज़ें करेंगी रेजोनेट, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे, उसे जाने दीजिए। लेकिन इतना तो है कि बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे अवेयरनेस आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप सेलेक्ट कर पाए। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और अगर आप पाइल 1 के लिए कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये है आपका कुंडलिनी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। आप देख सकते हैं, वैसे मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ऑलराइट, एंड पाइल 2 के लिए है आपका, अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड कार्ड है आपके लिए क्रिया का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजे सनवाहे गुरु, जिसे आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कुंडलिनी कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। सो देखते हैं इस 99 पोर्टल ओपन होने की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा, आपकी करंट एनर्जी भी मैं देखूंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक है। और अगर कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स स्प्रेड कर रही हूँ एंड ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, पहले सफल कर लेते हैं फिर देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होगा, हर एक चीज़। आपने इंट्रो सुना होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्या कुछ आपको पता चलने वाला है इस रीडिंग में। तो देखिए, अगर करेंट सिचुएशन की बात की जाए, डेवल की एनर्जी यहाँ पे आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मून की भी एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ के। अब ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, ठीक है, कुछ स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का या जंक फूड का, किसी भी चीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर कोई भी तरह का अगर आपका एडिक्शन अभी के टाइम में चल रहा है तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं
कहीं ना कहीं आप खुद भी उस एडिक्शन से फ्री होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे भी इस चीज़ से फ्री होना है, पर मेरी आदत इतनी बुरी हो चुकी है कि एडिक्शन छूट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन उनके लिए आया है जो कि एडिक्शन से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, और रिकवर भी होना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप उस एडिक्शन से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिकवर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के लिए हो सकता है। देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि एडिक्शन में है, उनको तो फ्रीडम मिलेगा, वो तो फ्री हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, अगर आपको कोई भी एडिक्शन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है इस तरह का, ठीक है, या फिर स्मोकिंग करने की आदत, कोई ऐसा आदत नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर आपका कोई सर्कल क्रिएट हो सकता है, कोई फ्रेंड जोन क्रिएट हो सकता है कि उन फ्रेंड सर्कल में आप जाएंगे और कुछ लोग आपके ऊपर फोर्स या दबाव डाल सकते हैं कि चलो इसे ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मज़ा आएगा। इस तरह की चीज़ें अगर आप कहा जाए, ठीक है, तो आपको बच के रहना है, क्योंकि मे बी आपको एडिक्शन लग सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट है यहाँ पे क्लियर। पहला कि अगर आपको एडिक्शन है तो उससे फ्री हो रहे हैं, और अगर आप एडिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल लाइफ है, तो आपका ये जो एडिक्शन है लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। और ये नहीं है कि आपको कोई बोल रहा है तो आपका एडिक्शन लग ही जाएगा। बस मैं यहाँ पे आपको अवेयर कर रही हूँ, जो यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसके द्वारा मैं आपको बता रही हूँ और आपको अवेयर कर रही हूँ कि कैसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं और कैसे आपको इन सारी चीज़ों में एडिक्टेड बना सकते हैं, ठीक है, आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल मिले और लोगों के बीच में आप बैठ जाए, और मतलब वहाँ पे 10 लोग हैं फ्रेंड में, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में, और हो सकता है कि आप 11वें नंबर पे हो और 10 के 10 सारे स्मोकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोग आपको भी बोले कि तुम अभी तक ये नहीं करते, मतलब आपको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें ये सब भी नहीं आता, तुम ये सब भी नहीं करती, तुम ये सब भी नहीं करते। तो उस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसे बोल के गंदी आदतें या बुरी आदतें लगा सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग से उस वक्त चलना है कि नहीं, ये तो बुरी चीज़ें होती हैं। आप सोच के देखिए कि अगर मैं स्मोकिंग करती हूँ तो क्या फ़ायदा होगा। आप अपने लिए सोच के देखिए, कहीं आपका जॉब लगेगा, बिजनेस में फ़ायदा, प्रमोशन, कुछ नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी, कुछ नहीं। तो यहाँ पे बस आपको ये सोचना है कि ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे मुझे इग्नोर करना है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोग अगर आपको फोर्स भी करते हैं तो ऐसे लोगों से अपना कॉर्ड ही कट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्त आपके बन सकते हैं, या फिर आपके दोस्त बहुत लंबे समय से आपको नहीं मिले हैं तो मे भी हो सकता है कि गेट टुगेदर आप करोगे, मिलोगे और ऐसे ऐसे बातें आपके सामने करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सन हैं, तो वो लोग आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, बर्बाद बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सारे लोग खुद ही बर्बाद होंगे। तो ये पहला पॉइंट जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी अभी हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उससे आप फ्री होने वाले हैं, फ्रीडम आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पावरलेस एंड होपलेस सा फील करते हैं। और ये पावरलेस और होपलेस आप क्यों फील करते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान, किसी को आप पाना चाहते हैं और उसको सोच सोच के, उसके स्टेटस को चेक कर करके, उसका किसी और के साथ होना, ये सारी चीज़ें देख देख के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, ये इंसान मुझे मिल जाए और कैसे भी मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप हो और कहीं ना कहीं आप अपना मूड खराब कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ का जो डोर है वो किसी और के हाथ में चला गया है। ठीक है, ये ऑब्सेशन की वजह से है, ये आपकी सोच की वजह से है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी बात, इस चीज़ से आपको अवेयर रहने की भी ज़रूरत है इन फ्यूचर में कि अगर आपकी लाइफ का कोई डोर हाथ में ले ले तो कितना प्रॉब्लम होगा। आप अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक चीज़ है, अगर आप किसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उस पर्सन को आप सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और मतलब वन साइडेड होके आप लव कर रहे हैं और मन ही मन जो है फीलिंग डेवलप करते जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, और अभी नहीं है तो, लेकिन अगर अभी है तो सबसे अच्छी बात है, एकदम गुड न्यूज़ है कि आप जो है मेंटली, इमोशनली एकदम स्टेबल होने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है,
वो सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऑब्सेशन है। जैसे आपका मन ये सोचता होगा कि मुझे रहना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ रहना है, मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से शादी करूँगी, मैं सिर्फ इसी से शादी करूँगा। ठीक है, तो ये ऑब्सेशन, ये टेंशन आपके मन से निकल रहा है, आप फ्री हो रहे हैं और आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए भी रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में ठान लेते हैं वो नहीं मिला तो मुझे कोई नहीं चाहिए, और लव लाइफ से भी भरोसा उड़ जाता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, नई दोस्तियों को एंजॉय कर रहे हैं, नए पार्टनर को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी जो पावरलेस एंड होपलेस एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इन फ्यूचर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब चल रही थी तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी फिक्स होने वाली है। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है आपको धोखा देकर किसी और के पास चले गए थे, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी आपका ख़त्म होगा। ठीक है, और आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में है और आपको पता नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है जो कि मेरे पर्सन मुझसे इतने दूर होने लगे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर है कि थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुका है। आपके जो पर्सन है वो किसी और के तरफ अपना ध्यान लगाने लगे हैं, उनका अट्रैक्शन, उनका प्यार, अटेंशन कहीं और जाने लगा है, इसलिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि बस आपको अब ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है और अपने लाइफ को एक नई शुरुआत करनी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ये सारे सिचुएशन ख़त्म हो रहे हैं और लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो ये है कि मे बी आगे आने वाले टाइम में कोई एब्यूसिव टाइप पर्सन मतलब आ सकता है आपकी लाइफ में और वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, देखिए एक चीज़ है जो कि आपको एकदम नहीं सहना है। सबसे पहले तो आपको गिव अप नहीं करना है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि कुछ लोग आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन, इस तरह की चीज़ें अगर कोई आपके ऊपर डालता है या फिर टॉलरेट करना पड़ सकता है आपको निगेटिविटी, तो इन सारी चीज़ों से आपको फाइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि आपके ऊपर दबाव बनाते जाते हैं, बनाते ही जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को सहते गए ना तो वो एक दिन आपके लाइफ में राज करने लगेंगे। तो इसलिए आपको एकदम इस चीज़ से अवेयर रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं सहने वाला क्रिटिसिज्म, मुझे निगेटिविटी नहीं चाहिए और कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं मैनिपुलेटर हूँ तो मैं मैनिपुलेट करूँगा, मैं किसी का मैनिपुलेशन नहीं सह सकता। ठीक है, और आपको खुद भी पता होगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है आपके अंदर। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में ऑब्सेसिव एनर्जी से, सिक्रेटिव एनर्जी से और इम्पल्सिव बिहेवियर जो है, इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस बता रही थी कि किस किस चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पे जो ज़बरदस्त कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। इस 9/9 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। और वो किस तरह की खुशियाँ होंगी, सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। जितना आपने सोचा है शायद उससे भी कहीं ज़्यादा आपको अपने लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, आप एक प्रिविलेज्ड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपना एम्पायर खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन जिसे कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे समय से अपने फैमिली से आप नहीं मिले हैं तो अपने फैमिली से मिलने वाले हैं, या फिर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था तो बहुत स्टेबल होने वाला है। ठीक है, हैप्पी होम लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपके पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, साथ में घूम फिर नहीं पा रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले फाइनेंस की बात यहाँ पे हो रही है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह आपके लव लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, बिजनेस एम्पायर जो भी अपना खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपको आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो करते हुए दिखाई देगा। ठीक है,
और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, कुछ भी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो गया था, जो भी आपके अपने हैं, लव वंस हैं, उनके साथ आपका डीपर कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, समझदारी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप भी ख़राब था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, इंगेजमेंट वगैरह होते हुए दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 3-4 मंथ के या 10 वीक के अंदर। ऐसी एनर्जी है, मतलब 4-5 मंथ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मतलब कुछ चीज़ों की आशा में आप आशा लगाकर बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब कुछ नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत प्रताड़ित किया, जो आपको बहुत परेशान किया, फिर भी आप उसी के इंतज़ार में हो, आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। जो आप सोच रहे हैं शायद उससे भी परे जाके, उससे भी बियॉन्ड जाके बड़ा अच्छा आपको चीज़ मिलेगा। सो जिस चीज़ के आप इंतज़ार में, उसको इग्नोर कीजिए, जो डिवाइन आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो चेंज होइए, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यूनिवर्स आपकी तरफ क्या क्या भेज रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो रिग्रेट की एनर्जी है, जो अफसोस की एनर्जी है, उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तरह का अफसोस हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का मिस होना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपने किसी के प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया, उसका अफसोस होना, हो सकता है फिर से प्रपोजल आ जाए। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है, ऐसा हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी फिर से बड़े पैमाने पे आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका पूरा का पूरा फोकस नेगेटिविटी पे है, लेकिन इन फ्यूचर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ इस तरह होगी कि आप जो है निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। आप खुद को ही जो है सप्रेस कर रहे हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बोर्डम में भी दिखाई दे रहे हैं। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है, मतलब कि आपको ना अपने लाइफ को थोड़ा क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है। अब आप सोच के देखिए कि आप अपने कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका लाइफ बहुत बोरिंग हो गया है। ठीक है, आपको अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं? पहले तो इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कीजिए। जो भी हुआ पास्ट में, मैं इसे कह सकते हो कि इस पे मिट्टी डालती हूँ, इसे ख़त्म करती हूँ। ऐसे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि जो भी अभी तक मेरे लाइफ में पास्ट में हुआ, इन सारी चीज़ों को मैं आज यहीं पे अभी तुरंत इस कमेंट में ख़त्म कर रही हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ, और अब मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने एक नई लाइफ की। रीबर्थ हो रही है मेरे लाइफ की, ऐसा आपको इमेजिन करना है, ऐसा आपको फील करना है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मेडिटेशन कर लिया ना, तो आपके तो एकदम बल्ले ही बल्ले है। ठीक है, मतलब सब कुछ हील होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फैंटेसी भरा ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जो कार्ड्स आए हैं उसको एक्सप्लेन करके बताना तो ज़रूरी है ना, ताकि आप देखिए हर एक कार्ड के पीछे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सभी के लिए होता है, इसलिए मैं सब कुछ एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ, ना कि कुछ छूट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अग्रेशन है, कोई डिप्रेशन है, अगर आपके पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गई है, बातें नहीं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से बातें करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, आपका सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, आप लोग रियूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से आपने सेल्फ सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब जो है आप एकदम निखर के खिलते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टैलेंटेड हो, आप अच्छे पर्सन हो, और अच्छे पर्सन के साथ थोड़ा बहुत बुरा होता है ताकि वो एक्सपीरियंस करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना ले। तो बस ये कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो द मून की एनर्जी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मून की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपको ना कभी कभी अपने इंट्यूशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप रिलेशनशिप में रहते हैं और आपको ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है, ये पर्सन मुझसे कुछ छिपा रही है या छिपा रहा है। तो ये क्या है? ये तो आपका इंट्यूशन है, इंट्यूशन ही तो आपको बता रहा है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर सकता है, ये कर सकती है। तो उसका सुनिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलने की ज़रूरत है।
ठीक है। वेल यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो भी एंजाइटी, जो भी फियर, मिसकंसेप्शन, इनसिक्योरिटी, सब कुछ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है ना कि आप ऐसे पर्सन हैं, सबसे पहली बात, आप सभी लोग मिरेकल वर्कर हो। मिरेकल वर्कर किसे कहते हैं? मतलब कि पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप सभी लोग, ठीक है। पावरफुल मैनिफेस्टर वो होते हैं जो कि कुछ भी चाहे वो मैनिफेस्ट करके या प्रेयर करके पा सकते हैं, अपने जादू से उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बताने वाले हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है आपके अंदर, किस तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहली बात, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं और आपको ये भी बताया जा रहा है, सभी लोग कमेंट में लिखे आई एम अ मिरेकल वर्कर, आई एम अ लाइट वर्कर, आई एम पावरफुल मैनिफेस्टर। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे इस आगे आने वाले एक वीक के अंदर या फिर एक महीने के अंदर, ठीक है, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल थे लेकिन अब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप आगे आने वाले टाइम में बहुत करेजियस हो रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो आप बहुत ईजिली उसको फेस कर ले रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीरियस टाइप पर्सन थे, आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते थे, मस्ती नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या था, आप दिन भर किसी और को सर्च करते रहते थे, चेक करते रहते थे, उनकी एक्टिविटी को देखते रहते थे, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब मुझे कॉल करेंगे, कब मुझे मैसेजेस करेंगे। तो एक्चुअली में जो आपको क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी आपको मिल रही है और उसके बाद आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं अपने काम को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, बहुत फ़नी हो रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा खुश रख रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने हॉट टेम्पर्ड वाले एनर्जी को, मतलब कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उस पर भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके लाइफ से चली गई उसको भूल जाने की ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। पुरानी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे काम करने वाले हो, बहुत सारे टास्क आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप ऐसे पर्सन थे जिसके लाइफ का डोर किसी और के हाथ में था, लेकिन अब अपने लाइफ का इंचार्ज आप खुद बन रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद और क्या है, आप आगे आने वाले टाइम में एक ब्रिलियंट मल्टीटास्कर पर्सन बनेंगे और उसके साथ साथ आपका जो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ग्रेट हो रहा है। मतलब आप जिस भी माहौल में जाएंगे ना, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग ये कहेंगे कि तुम बहुत इंटरटेनिंग हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुम लोगों को हंसाती हो या हंसाते हो, तुम लोगों को खुश रखते हो। मतलब अगर आप एक बॉस भी बनते हैं ना, तो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां नहीं करेंगे बल्कि आपकी तारीफ़ें करेंगे। और जो लोग आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो अभी के टाइम के लोग होंगे या पास्ट के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि पास्ट के लोगों से आप दूरियां बना के रखें। और यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप एक कार्ड और लेके आपको बताऊंगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, द हैंगमैन की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और जिस मुकाम पे आप अपने लाइफ को ले जाना चाहते हैं उस मुकाम पे डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, आपका पेशेंस ही जो है वो रंग लाने वाला है और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं, ठीक है। आप पीछे नहीं रहोगे। ऐसा हो सकता है आपको फील होता होगा कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, लोग मेरी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ कि सभी लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ में इतना पीछे क्यों हूँ, ठीक है। तो ये जो पीछे रहने वाली एनर्जी है वो भी ख़त्म हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सॉलिट्यूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से आप एनर्जेटिक और एडवेंचरस हो रहे हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई पर्सन इंटर कर रहा है जो कि बिल्कुल आप जैसा ही होगा, फियरलेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा, बहुत एनर्जेटिक, बहुत चार्मिंग, बहुत वार्म, एकदम हीरो टाइप, रिबेलियस टाइप।
ब्रेव पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है और इस तरीके से आपके लाइफ में भी चेंजेस हो रही है। ठीक है, एक चीज़ चेंज नहीं होगा, वो है आपका गुस्सा होना, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना है। मे बी इन फ्यूचर आप कहीं ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल एकदम डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और मे बी आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे रिस्क भी उठा रहे हैं, जिस रिस्क को कर करके आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, एक आपके लिए रेमेडी है। तो रेमेडी में ये कहा जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हनुमान मंदिर आप जाएं और वहाँ पे जो है ना पुअर पीपल की हेल्प करें जो बाहर में रहते हैं। ओके, और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड एंजॉय द प्रेजेंट। यहाँ पे सभी लोग होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर में आपको लिखना है, मैं अपने सारे जो भी टेंशन है, तनाव है, उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, या छोड़ रही हूँ। सो स्टार्ट आपको ऐसे करना है, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड भी कीजिए और अपने प्रेजेंट को एंजॉय भी कीजिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे है आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में ना क्रिएटिविटी ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी आपका लाइफ बहुत बोरिंग हो गया है, तो लाइफ को थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड कीजिए। लाइफ में कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं, कंप्यूटर, म्यूज़िक, कुछ भी, कोई नया इंस्ट्रूमेंट, ये ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अपने लाइफ को अच्छे से जीना है टू द फुलेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर चाहे तो जैसे आपकी इच्छा होगी कि मैं आर्मी में जाऊँ, ठीक है, मैं कंट्री को सर्व करूँ या ना करूँ, तो डेफिनेटली आप एक सोल्जर बनना चाहते हैं, आर्मी मैन बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। आप अगर जज बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आप बन सकते हैं। और देखते हैं, गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है आप कर सकते हैं कैरियर के लिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग लुक एट योर पाम्स एज इट इज़। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जब भी आप सुबह में उठते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने इस हथेली को देखना है और ऐसा फील करना है जो भी आप चीज़ें चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास BMW गाड़ी का चाबी हो, तो वो आप इमेजिन कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरे पास जो है मुझे मेरे घर का प्रॉपर्टी का पेपर है, ठीक है, मेरे पास वेल्थ है, मेरे किस्मत में सब कुछ लिखा है। तो मतलब सुबह उठ के आपको ऐसा फील करना है, इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए कि देखो मेरे हाथ में सब कुछ है। ठीक है, घर है, अबंडेंस है, प्यार है, धन दौलत है, ऐसा आपको फील करना है। ये आपका रेमेडी है। सुबह उठते ही साथ आपको अपने हथेली को देखना है और ऐसा इमेजिन भी करना है, ऐसा फील भी करना है। और देखते हैं, ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कीप फास्ट ऑन थर्सडे एंड सैटरडे। ये करियर के लिए है कि अगर आप चाहें तो थर्सडे एंड सैटरडे के लिए फास्ट कर सकते हैं। और देखिए, फास्ट करने से आप सोचोगे क्या फ़ायदा है। देखिए, कहीं ना कहीं इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर आप फास्ट करते हैं तो जिस दिन आपकी फास्टिंग होती है उस दिन आपकी बॉडी जो है ना वो पूरी तरह डिटॉक्सिफाई होती है। जो भी आपने खाना खाया, जो भी कचरा है, वो सारी चीज़ें ना क्या होती है, साफ़ होती है बॉडी में। ऐसा कहा जाता है कि फास्टिंग में सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप प्योरीफाई होते हैं, डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद है डोनेट डार्क ब्लैंकेट टू द पुअर पीपल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ना कि आपको डार्क जो ब्लैंकेट होते हैं, डार्क रंग का ब्लैंकेट जो है पुअर पीपल को डोनेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओके, यहाँ पे आप चाहे तो आगे आने वाले टाइम में एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको डांसर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट में बहुत कुछ आता है। उसके साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और क्या एनर्जी है देख लेते हैं। यहाँ पे है सिंगर, तो हो सकता है यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग तो सिंगर बनना चाहते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर। अगर आप अपने लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, थर्ड पार्टी आ गया है, अगर उसको दूर करना चाहते हैं तो आपको जो है अपना समय बिताना होगा अपने पार्टनर के साथ। अगर नहीं है तो कम से कम आप कॉल पे बातें कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ऑफर वाटर टू द सन गॉड एंड प्रे टू द सन फॉर अ सक्सेसफुल करियर। एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको क्या करना है कि जो सन गॉड होते हैं, सन प्लैनेट, वहाँ पे आपको जो है पानी करना है, अब जल अभिषेक करना है। ठीक है, ऐसे मतलब गिरा सकते हैं सन को देखते हुए
और उसके साथ साथ आपको प्रे करना है अपने करियर के लिए, और आपको गायत्री मंत्र भी चैंट करना चाहिए, ठीक है। एंड एक लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, वो है दिस वन। वंस अ मंथ ऑफर अ येलो पम्पकिन इन द प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल गुरुद्वारा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि टेम्पल हो गया या गुरुद्वारा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ लंगर वगैरह होता है, ठीक है। तो जब होता है तो वहाँ पे आपको ना पम्पकिन, येलो पम्पकिन जो कहा जाता है, उसे लेकर जाना चाहिए और वहाँ पे देना चाहिए मंथली, हमेशा नहीं, रोज़ नहीं करना है, मंथली ही आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, स्पेशली करियर में भी और लव लाइफ दोनों के लिए ही है ये, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह के चेंजेस होंगे 9-9 पोर्टल खुलने की वजह से। पॉजिटिव रहना है सभी को, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप एक हेल्दी पर्सन बनने वाले हैं, आप एक प्रॉस्परस पर्सन बनने वाले हैं एंड हैप्पी पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। मतलब इस पोर्टल खुलने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड enjoy all of the gifts that come into my life. All is well. I am joyous and life is good. I have gratitude, gratitude and gratitude. तो ये आपके लिए यूनिवर्स अफर्मेशन भेजना चाहते थे, ठीक है। चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो अभी, वो इम्प्रूव होने वाला है। हेल्थ इश्यू हो सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है, सही समय पे पानी लेना, सही समय पे खाना, ऐसा आपको अपना ध्यान रखना होगा। हेल्थ केयर करना ज़रूरी है। और क्या है देख लेते हैं। एंड यहाँ पे है आपके लिए इमोशनल बैलेंस। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में धन दौलत अगर है, लेकिन आप अपने लव लाइफ में बहुत परेशान थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इमोशनली बैलेंस हो रहा है लव लाइफ में। अगर आपका स्टोमक वगैरह में, मतलब पेट वगैरह में कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं आपके। मतलब हेल्थ इशू भी आपका ख़त्म होने वाला है, और जिनका हेल्थ इशू अभी है उनका ख़त्म होगा। और आपको आगे आने वाले टाइम में इस डाइट को कंटिन्यू भी रखना है। ऐसा नहीं कि हेल्थ अच्छा हो गया तो फिर आप उसी तरीके से अपने डाइट को अपनाने लगे। इसलिए कहा जा रहा है वॉच योर डाइट। अपने डाइट पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेल्फ नर्चरिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ करते रहिए, अपने आप को वॉच करते रहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके साथ साथ आपको एकदम हेल्दी डाइट अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने गुड हेल्थ के लिए। ये एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आप ठीक हैं और डाइट करते करते और अचानक से सब कुछ छोड़ के एकदम अपना डाइट ख़राब कर लोगे तो हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यू है आपका डाइट तो आप एकदम परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है, वो है आपका दिस वन। देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड आ चुका है। तो जो लोग भी तरसे हैं प्यार के लिए, तड़पते हैं प्यार के लिए, फाइनली आपको आपका लव लाइफ वाला जो पार्टनर है वो मिलने वाला है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में प्यार फैला रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में स्माइल स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर लिखिए, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कम्फर्टेड। मतलब आप कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे ना, वो लोग आपके लाइफ में प्यार ही बिखेरेंगे और आप उनकी लाइफ में प्यार बिखेरोगे, और आप एक मैग्नेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब प्योर लाइट को। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कुछ छोटे मोटे प्यारे प्यारे कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है सेल्फ, ठीक है। आप जैसे भी हैं सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, और यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा या फिर जो भी काम होगा वो बहुत डेडिकेटेड होगा, ठीक है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हैं रिलेशन में। आप कोई काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसमें भी मैं आपका डेडिकेशन देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते थे, तो आपका ये बोर्डम वाला सिचुएशन है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है ग्रैटिट्यूड। तो ये कहा जा रहा है बी थैंकफुल फॉर वॉट इज़ गुड नाउ। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के टाइम में। इसलिए लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बनिए, ठीक है। कभी कभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छा है, करिएगा ज़रूर, फ़ायदा आपका ही होगा। उसके बाद प्रोटेक्शन कार्ड आपको ये बता रहा है कि फाइनली आपका लाइफ और आप खुद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं इस 9-9 पोर्टल खुलने की वजह से, और आप बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, आप अपने काम को अपने बलबूते पे कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके सर, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल क्रिया कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके अंदर क्या चेंजेस होगा। ओके, सबसे पहले दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एग्रेसिव वाली एनर्जी है। ठीक है, और ऐसा है ना कि ये एग्रेसिव एनर्जी शायद आपको ही बहुत ज़्यादा हार्म करता है और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये इस तरह का एग्रेशन अगर तुम्हारे अंदर रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका डिस्ट्रॉयर वाला एनर्जी है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देने वाला या फिर एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाला, तो इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस 9-9 पोर्टल का कुछ इस तरह असर हो रहा है कि आपकी जो एग्रेसिव वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं अभी के टाइम में, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है लेज़ीनेस जो है, केयरलेसनेस वाली जो एनर्जी है वो भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और आपके अगल बगल जो भी हार्मफुल लोग हैं, जो भी लायर हैं, जो भी आपको धोखा देते हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, वो सारे लोग भी आपके लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका गुस्सा ही शायद जो है आपको बहुत ज़्यादा ले डूबता है, तो वो गुस्सा ख़त्म होगा तो आपकी जो फुलिशनेस है, जो बेवकूफ़ी है, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है वो मैंने आपको बताया, और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो सबसे पहले आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते होंगे, आपके जो माथे हैं, जिसे मतलब कह सकते हैं फेस, फोरहेड, वहाँ पे सिकंज रहता है, बहुत परेशान गुस्से में रहते हो, तो वो आपका जो चेहरा का चार्मिंग है ना, वो छीन लिया था आपका गुस्सा। लेकिन अब आपका गुस्सा ख़त्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे के पूरे अपीयरेंस में चेंजेस आ रहा है। आप एकदम चार्मिंग भरे दिखाई दे रहे हो, आप ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली ये ब्यूटी का भी कार्ड है। ठीक है, फर्स्ट हाउस है आपका, जो कि आपकी ब्यूटी को भी दिखा रहा है। मतलब आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ है कि आप ना अपने लाइफ में कोई रूटीन के साथ या फिर शेड्यूल के साथ नहीं चलते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में एक शेड्यूल बना रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं किए हैं तो आपको ऐसा प्लान कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो कार्ड आया है वो आपको यही बोल रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपना एक लाइफ का गोल्डन रूल बनाएंगे, रूटीन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके पर्सनैलिटी में तो डेवलपमेंट होगा और आपके लाइफ में भी डेवलपमेंट होगा। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अपने सेल्फ स्टीम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो आज घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, और आप एक बार फ़ोन कॉल पे चले जाते हैं, तो आप ये सब मत कीजिए। ठीक है, आपको अपना इम्पोर्टेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। जब तक ज़रूरत है वो लोग साथ में हैं, आगे आने वाले टाइम में ऐसा फील हो जाएगा कि वो लोग जो है जब तक ज़रूरत था इसलिए साथ थे, ठीक है, और ज़रूरत ख़त्म हो गई तो चले गए। तो ऐसे लोगों से पहले ही कॉट कट कर लीजिए। वेल, अपीयरेंस की बात हो रही है तो आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो गया, पतले दुबले हो गए हैं, तो वेट गेन हो सकता है। ठीक है, अगर आप जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, जैसे कि बहुत वेट बढ़ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका वेट नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रहा है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, और पर्सनालिटी के लिए तो डेफिनेटली मैसेज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा ही होगा। अब वर्गों की एनर्जी है। सो वर्गों की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्ट पर्सन बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइनेस की एनर्जी, मतलब आप बहुत शर्माते थे
और इस शर्मीलेपन की वजह से आप बहुत सारे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ से खो देते थे। तो उस शर्मीलेपन को आप ख़त्म कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी वो अपॉर्चुनिटी वापस से आपकी लाइफ में आ सकती हैं, उसका आप फिर से फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपको ना खुद को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर खुद करोगे भी। और यहाँ पे एक रेमेडी है आपके लिए, वो है कि अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। और हो सकता है इसी चीज़ को देखकर बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका रिश्ता नहीं भी बनता है ना, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा न्यू क्लोथ्स पहनना चाहिए, कहीं मैरिज की बात चल रही है, कोई प्रपोजल है या कुछ भी है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम परफेक्ट पर्सन आपको दिखना है, जैसे कि आप एक बिलियनियर हो, एक मिलियनियर हो, वैसे, ठीक है। तो जैसा आप अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, वैसे ही वैसी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम आगे आने वाले टाइम में आपको सोच समझ के करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेल्फ एनालाइज भी कीजिए, पहले अपनी गलतियों को जानिए, सामने वाले का क्या गलती है इसको भी जानिए, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रहा है उसको जानिए कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है। चाहे कुछ भी बुरा हो, चाहे कुछ भी अच्छा हो, उसमें आपको पहले फाइंड आउट ये करना है कि इसमें क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मे बी जो भी आपके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, उसका आपको अब फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर कुछ लोग जानबूझकर आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अलग छांटने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर मतलब ऐसा फील कराएंगे कि तुम हम लोगों से बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, तुम बहुत इन्फीरियर हो, ऐसा भी कुछ लोग फील कराने की आपको कोशिश कर सकते हैं। आपको फिर से सेंसिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एकदम अवेयर रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जैसे जैसे आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेल यहाँ पे 2 हाउस का कार्ड है, आपको ये बता रहा है कि आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपकी सैलरी चल रही है उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, प्रमोशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने थोड़े से डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभी आप खाते हैं ना उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले हो लोगों के बीच में। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, मे बी आपको स्पीच देने का मौका मिले, आपको अवार्ड मिल सकता है, ये सारी एनर्जी है। जो भी लोग म्यूज़िक के फील्ड से हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं और चांसेस है कि आपको म्यूज़िक में कुछ बहुत बड़ा नाम कमाने का मौका मिल जाए, म्यूज़िक में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए छोटे छोटे कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या रेमेडी और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने लाइफ में एकदम ट्रूथफुल वाली एनर्जी में रहना है, आपको एकदम सच्चा पर्सन बन के रहना है, ठीक है। अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं तो उसका सीधा सीधा हार्म हो सकता है आपको ही पहुँचेगा इन फ्यूचर। हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर दिए, ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम आपको फ़ायदा हो जाए, टेम्परेरी खुशी मिल जाए, प्लेजर मिल जाए, लेकिन उसके बाद दूसरी बार आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपके साथ बुरा हो जाए। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहने के लिए ही कहा जा रहा है कि आप किसी के साथ गलत ना करें, ठीक है। चाहे पैसे का मामला हो या फीलिंग का मामला हो, आप किसी के साथ टाइम पास ना करें। किसी और को अगर भूलना है तो आप किसी को भुलाने के लिए किसी और का समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अगर किसी को भुलाना होता है तो किसी और के साथ टाइम पास करते हैं और सामने वाला तो अटैच्ड हो जाता है और आप जो है फिर निकल जाते हैं। तो ये एक तरीके से वही चीज़ हो गया ना जो पहले वाला इंसान आपके साथ किया। तो ऐसा कभी गलती ना करें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हारमोनियस हो रही है, ब्यूटीफुल हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोजीशन ऑफिसर आप बन सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली हो जाओगे। आपके अंदर आर्टिस्टिक वाली एनर्जी आ रही है, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट छिपा है वो बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सामने जो भी लोग होंगे आपके ना, सभी के साइकोलॉजी को, सभी के नेचर को आप पहचानने वाले हैं। तो आपके अंदर यूनिवर्स ये भी पावर भर रहा है ना
कि आप लोगों को रीड करने वाले हैं, लोगों के फेस को रीड कर लेंगे, लोगों को आप पहले ही पहचान लेंगे। और इससे क्या होगा कि आप आगे आने वाले टाइम में पूरी तरह केयरफुल भी रहेंगे और आप एकदम अवेयर रहेंगे, ठीक है। हार्म कुछ नहीं होगा। आपके मैनर में, आपका जो काम का शेड्यूल है, मैंने आपको बताया, आपके मैनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। कुछ लोग पोइट बनना चाहते हैं तो फेमस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के ब्यूटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बन रहा है, सेक्सुअल कनेक्शन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, किसी के प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप। एंड यहाँ पे 7th हाउस आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी और अगर आप शादी करना चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो डेफिनेटली आगे आने वाले 7 वीक के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है। यहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कोई बिज़नेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपका किसी से मतलब हो सकता है मिलन होने वाला है, कोई आपको मिलने वाला है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुछ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में लोग उतर रहे हैं और इस कॉम्पिटिशन को फेस करते हुए आपको जीतना है, ठीक है। और सही बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो कंपटीशन को आप फेस कर लेंगे उसके बाद आपको ना बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, वो भी अच्छे नाम से, अच्छे कर्म से, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिज़ायर, जो सपने हैं, वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आप बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, मेंटली आप बहुत करेजियस हो रहे हैं, आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आप जो ठान लेंगे मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, वैसे हो रहे हैं आपके विल पावर, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका जो हाथ है, आपका जो पैर है, ठीक है, आपका जो हेल्थ है, वही आपका वेपन बनने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है और एकदम ठीक रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी जो बोली होगी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, वही आपका वेपन होगा। अगर आप अच्छी बातें करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपके बिजनेस सक्सेसफुल होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर शादी की बात की जाए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव की तरफ से कोई आपको रिश्ता मिल सकता है, ठीक है। पुराने लोग, जो भी बुरे लोग हैं, सभी को माफ़ कर दीजिए और आगे आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को मौका ही नहीं दीजिए कि आपको माफ़ करना पड़े, ठीक है। ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आप गाड़ी वगैरह खरीदने वाले हैं आगे आने वाले 4 मंथ के अंदर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका सोल भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। सोल एक्सपेंशन क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ पीसफुल हो रही है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल भी करते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ट्रूथफुल की एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, वो उस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे आपको। और उसके साथ साथ वो पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ट्रूथफुल होंगे, सच्चे पर्सन होंगे, आपको लेकर पैशनेट होंगे, सेक्सुअल कनेक्शन उस पर्सन का पूरा आपकी तरफ होगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस 9-9 पोर्टल खुलने की वजह से मेरे व्यूवर्स को क्या मिलेगा। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। साइन, आप बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर शाइन करने वाले हैं, बिल्कुल सनफ्लावर की तरह, ठीक है। तो आप शाइन करने वाले हैं। कमेंट में शाइन ज़रूर लिखिए, आई एम शाइनिंग, आई विल शाइन, ठीक है, आई विल शाइन लाइक सनफ्लावर, ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप 9-9 पोर्टल खुलने की वजह से डेफिनेटली बहुत शाइन करेंगे। उसके बाद है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए आपको एकदम प्राउड फील करना चाहिए। और हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत लोगों के साथ इन्फीरियर फील करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी इन्फीरियर फील करने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप जैसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर्ब समझते हैं, तो एग्जैक्टली आप भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर प्राइड फील कर रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं स्टेप इनटू योर पावर। सो फाइनली आप अपने हिडन टैलेंट को, आप अपने ट्रू पावर को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं
और आप अपने पावर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया, आपको बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन अब आप जो है लोगों पे रूल करोगे, लोगों के साथ बुरा नहीं करोगे, लेकिन लोग आपसे डरेंगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपको पावर मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए, आप अच्छे पोजीशन पर चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना डरने लगेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। 4 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी एक्यूरेट मैसेज। गो फॉर इट। देखिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यस डेफिनेटली सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग है और सोच रहे हो मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिए। गो फॉर इट। यूनिवर्स की तरफ से एकदम इशारा है, गो फॉर इट। तुम ये जो काम करोगे या करोगी उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे पैसे भी आएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, डेफिनेटली। जो कि माउंटेन है जो कि आपकी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। उसके बाद है लीव द पास्ट बिहाइंड। लेकिन एक चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है पास्ट। तो पास्ट को भूलकर आगे बढ़िए, तभी आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, लीव द पास्ट बिहाइंड सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे है क्लियर योर माइंड। देखिए सबसे पहली बात, आप अपने पास्ट को कैसे भूल पाएंगे। जैसे कि आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो मैं इसे कैसे भूल पाऊँ। ठीक है, मैं कैसे भूल पाऊँगा। या फिर आप सोचते होंगे कि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता, मैं कभी मूव ऑन नहीं कर सकता। सिंपली आपको ये सोचना है कि अगर मैं इसे भूला नहीं तो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, और मेरी किस्मत भी चमक नहीं पाएगी। तो सिंपली आपको अपने लिए उसको माफ़ करना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन है आपके मन में, बहुत ही सारे सवाल हैं, तो डेफिनेटली उस पर्सन से बातें कीजिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। आपका कम्युनिकेशन इज़ द की है। कम्युनिकेशन करोगे, बातें करोगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने अपने रास्ते पकड़ के चले जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इन फ्यूचर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उससे भी आप फ्री हो रहे हो, और उसके साथ साथ आपका माइंड बहुत क्लियर हो रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। रिलैक्स। तो फाइनली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाले हैं। पास्ट की चीज़ों को आप भूल रहे हैं, आपका माइंड क्लियर हो रहा है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं होने वाले, किसी के प्यार के लिए आप तरसोगे, तड़पोगे नहीं। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ है। देखते हैं कि और आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए चीट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं, कुछ रेमेडीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सेव डॉलर्स, या फिर जो भी पैसे आप कमाते हैं उसको सेव कीजिए और प्लान अ ट्रिप। अभी के समय में आपको थोड़ा सा घूमने फिरने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको सेविंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये भी चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर। आपको अपने हेल्थ को ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया, मैसेज फिर से आ चुका है। उसके बाद क्या है, ओके बिसाइड, ओके यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि जैसे जैसे आप जैसे मंदिर जाते हैं, होली प्लेसेस पे जाते हैं, तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप लोगों की हेल्प कीजिए, पूरे पीपल की। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जाते ही नहीं है मंदिर, तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि आपको किसी न किसी होली प्लेस पे जाना ही चाहिए, वीकली या फिर मंथली। ठीक है, अगर बहुत कम टाइम रहता है तो आप जो है मंथली जा सकते हैं, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। आप अपने करियर के लिए या फिर अपने मैरिज के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, सिंपली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या है, यहाँ पे है आपके लिए रीड अ बुक और टू। आपको ना मंथली एक बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको ना किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बुक्स जो है वही आपके दोस्त होंगे, वही आपके फ्रेंड होंगे, और वो आपको बहुत नॉलेज भी देकर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस वन, सेट स्मॉलर सब गोल। अगर आपको कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है, तो ऑफकोर्स वो सपना एक बार में तो पूरा नहीं होगा। छोटे छोटे गोल पे काम करोगे, कंप्लीट होगा तभी तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपका कोई भी गोल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, सब गोल में बांट दीजिए, और देन उस पर काम कीजिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, 3 कार्ड्स है। यहाँ पे हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कि सब कुछ मेरा अच्छा है तो मुझे क्यों नहीं नौकरी मिलती, मैं इंटरव्यू में क्यों छट जाती हूँ या छट जाता हूँ। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है।
ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए, लैंग्वेज अच्छा हो जाए, तो हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाएगा तुरंत। उसके बाद है बैंक पीओ। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, आप बन जाएंगे। या फिर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं, आप फुटबॉलर बन सकते हैं लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ कोर्स। और देखते हैं क्या है, मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। मे बी इन फ्यूचर आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर अभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको ख़त्म कीजिए। और ये डिस्ट्रैक्शन कैसा हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं, कोई काम करने बैठते हैं और उसी वक्त आपके रिलेटिव आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, आपको परेशान करने लगते हैं, तो आप उनको टाइमिंग बता दीजिए, ऐसे करना है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको नो बोलना सीखना चाहिए। अगर कोई आपको आके बोलता है कि मुझे चलो, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ घूमने फिरने जाना है, अगर वो ऐसे कहते हैं तो तुम्हें बोलना है कि मुझे भी अपना काम है, मैं उससे करूँगा और मुझे टाइम मिले तभी मैं जा पाऊँगी, तभी मैं जा पाऊँगा। ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड एन्जॉय द प्रेजेंट। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी सभी लोग कमेंट में होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंजॉय कीजिए अपने प्रेजेंट को। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, डोंट सेट गोल्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट। कभी भी उस काम को मत कीजिए या उस काम पे मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं जिसके लिए आप पैशनेट हो ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे घर में, फोर्स किया जाता है कि तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, रिलेटिव के द्वारा, लेकिन आप वो करिएगा नहीं जो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट है वही काम करना है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि चाहे तो आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या फिर कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छा है तो, या फिर आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंच लैंग्वेज जो कि बहुत पॉपुलर होता है इंग्लिश के बाद, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जर्मन लैंग्वेज होते हैं, जापानीज़ होते हैं, तो इस तरह, या फिर कोरियन, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मन में बहुत सारे लोगों को चलता है कि मैं करूँ क्या लाइफ में, तो आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं। आपको फॉरेन में मतलब रहना है, मतलब आपका सपना है कि मैं फॉरेन में ही रहूँ, तो फॉरेन लैंग्वेज करके आप फॉरेन जा सकते हैं, वहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं, या पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं, हायर लर्निंग के लिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है दिस वन, आप ये भी पढ़ सकते हैं, फार्मासिस्ट। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, फार्मासिस्ट के बाद सेक्रेटरी। ऑल राइट, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपको सेक्रेटरी का जॉब मिल जाए, ठीक है। उसके बाद और है आपके लिए, सराउंडेड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। देखिए, आपको ये तो पता रहता होगा ना कि मेरे लाइफ में कौन से लोग पॉजिटिव हैं, कौन से लोग निगेटिव हैं। दिन भर जो अपना रोना रोते हैं हेल्थ को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही फैलाते रहते हैं, वैसे लोगों से थोड़ा सा कटने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि साथ छोड़ दीजिए, बात सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं हेल्प करने की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ा सा कम सुनिए और ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए असिस्टेंट। ऐसा हो सकता है एज असिस्टेंट आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद है शो अदर हाउ टू ट्रीट यू। तो अदर मतलब जो भी लोग अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको शो करना है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, ठीक है। अगर तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते तो मेरे लाइफ में नहीं रह सकते, नहीं रह सकती, ठीक है। तो उनको बताना है, अपने वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है खुद आपको ही, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आपको आके लाइफ में वैल्यू ऐड करें, आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, नहीं, आपको खुद ही लोगों को सिखाना होगा, समझाना होगा। अकाउंटेंट्स जॉब मिल सकता है आपको। उसके बाद डिज़ाइनर, ठीक है। उसके बाद है आपका, आप आर्मी में जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। जितना अपने लाइफ में क्रिएटिविटी भरेंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे। पुलिसमैन या फिर आप सोल्जर मैन मतलब आर्मी मैन बन सकते हैं, जॉब लग सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे है आपके लिए, डिसाइड टू बी मोर फोकस एंड प्रोएक्टिव। अब आपको अभी के टाइम में ये डिसाइड करना है कि अब से मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, नाउ आई एम फोकस्ड एंड प्रोएक्टिव, ऐसा आप कमेंट में लिखिए। आप यहाँ पे टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कीप अ ग्रीन कलर हैंकी इन योर पॉकेट फॉर गुड लक। अपने गुड लक के लिए आपको ग्रीन कलर का जो रुमाल होता है वो अपने पॉकेट में रखना चाहिए, चाहे आप मेल है फीमेल कोई भी, ठीक है। सभी के पास जींस है, सभी के पास पॉकेट है, आराम से आप सभी लोग रख सकते हैं, या फिर अपने बैग में रख सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे मे भी आप सभी लोग जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा डॉक्टर बनने में, क्योंकि डॉक्टर तो बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए श्री कृष्ण। ओके, यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए एक मैसेज आया है, वो है
कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, तो आपको यशोदा माँ के साथ जो श्री कृष्ण की फ़ोटो है वो निकलवाना है, या कहीं मिले तो उसे लेकर अपने घर में ले आएँ और उसे रखें। ठीक है, यहाँ पे एजेंट भी बहुत सारे लोग बन सकते हैं, और क्या है, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप सभी लोग। एंड लास्ट कुछ देख लेते हैं, वो है आपके लिए सबसे पहले है यहाँ पे डांसर। कुछ लोग यहाँ पे डांसर बनना चाहते हैं, ज़रूर बनोगे। जो भी आपका सपना है ना, जैसे डांसर बनना, साइंटिस्ट बनना, ऑथर बनना, पोइट बनना, सभी लोग अपना ज़रूर लिखिए कमेंट में प्रोफेशन जो भी आप बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि मंथ में एक बार कम से कम आपको येलो जो पंपकिन होता है वो जाके होली प्लेसेस पे देना चाहिए, जैसे टेंपल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है आपको गायत्री मंत्र अगर आप चाहें तो चैंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। जितना हो सके जहाँ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वहाँ से भागना है आपको। ठीक है, वहाँ से स्केप करने की ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी ना हमेशा अपने लाइफ में हीरोइक एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ लोग आपको स्ट्रेस दें, परेशानी दें, वहाँ वैसे वैसे लोगों से आपको भागने की ज़रूरत है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे आप छोटा काम करें, बड़ा काम करें, जो भी आपके अनुसार है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है। रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकंसेप्शन की वजह से क्या हो गया है कि आप लोग अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनने की ज़रूरत है, और आपको बात करके, मतलब फर्स्ट मूव लेके ना, पहल करके जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। इससे क्या कहलाओगे कि आप हीरो हो। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब अब जो है फाइनली जो भी काम आपके रुके हुए थे, अब फटाफट वो सारे काम होने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अपने फियर से आपको ना फाइट करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर है, बहुत ही ज़्यादा डर है, उस डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ऐसा आपको बिलीव करना है कि जो भी इम्पॉसिबल है वो सब कुछ पॉसिबल में कन्वर्ट हो रहा है। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे है, बॉटम ऑफ द डेक है आपका, वो है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। मतलब आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, और आपके जो लव वंस हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, इसलिए सभी के लिए अच्छा प्रे कीजिए, अपने फैमिली के लिए और सभी के लिए। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड के थ्रू। सबसे पहले है यहाँ पे बी अवेयर ऑफ ग्रीड। लालच से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र कर दे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई फ़ायदा ना हो, तो इस लालच से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। 2 कार्ड है। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। सो लॉ के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हैं तो इससे आपको फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिवोर्स वगैरह मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपका वो उसमें सक्सेस होगा। उसके बाद डायमंड का कार्ड है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। और क्या है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपने हेल्थ पे अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं, सब कुछ होने वाला है, लेकिन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, गारंटीड सक्सेस, मतलब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद आपको आपके सीक्रेट एडमायरर से या फिर एडमायरर से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। अगर इन फ्यूचर कोई आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो आपका सीक्रेट एडमायरर है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नया घर आप खरीदने वाले हैं, कोई न्यू प्लेस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आपके व्यवहार में तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, मतलब न्यू एटीट्यूड। ठीक है, तो अगर एक चीज़ और है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे सीक्रेट एडमायरर कौन है, तो इन फ्यूचर कुछ दिनों के अंदर वो काफ़ी जल्दी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, तारीफ़ें करेंगे, तो आप समझ जाना कि ओह, ये मुझे काफ़ी लंबे समय से स्टॉक कर रहे थे, यही है मेरे सीक्रेट एडमायरर। मतलब उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाना ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, धन दौलत आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी अफर्मेशन क्या है आपके लिए।
देख लेते हैं पॉजिटिव रहना है, क्या मिलेगा आप सभी को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनलिमिटेड इनकम हासिल करने वाले हैं। तो कमेंट में सभी लोग लिखिए आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। तो जो मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो काम मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, उसी को करके मैं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम कमा रहा हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन। सो यहाँ पे है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिखिए आई नाउ एंजॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो रिसेंटमेंट है, जो एंगर है, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट में लिखिए नाउ आई एम रिलीजिंग माई एंगर एंड रिसेंटमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब आप इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे तभी तो आप अपने लाइफ को एकदम फुलेस्ट तक एंजॉय कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो रहे हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, इतना मैं इंटेलिजेंट हूँ कि मैं सारे काम, कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईजिली कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इनर जो डेवलपमेंट हो रही है आपकी इनर विजडम में भी। ठीक है, और उसके साथ साथ काफ़ी लंबे समय से अगर आपका पढ़ाई वगैरह बंद था तो हो सकता है कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो लैक ऑफ नॉलेज था वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉलेज आपके अंदर आ रहा है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट में टाइप कर दीजिए अपना एंजेलिक नंबर, या फिर जो मैंने आपको बताया है, जो कमेंट यहाँ पे जो आपको बताया अफर्मेशन, वो कर सकते हैं। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप सभी लोग मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।